करती थी जिसे दुनिया मुल्ककीस के जानती है। इसका महल, इसके दरबार और इसकी अक्ल हुकूमत ने इसे तारीख की सबसे मशहूर खवातीन हुक्मरानों में शामिल कर दिया। सबा की सरजमीन यमन की वादियों में बहते झरने, शादाब खेत और लबालब भरे हुए बंद यहाँ की खुशहाली की इलामत थे। सबा के लोग तिजारत और ज़राअत में मशहूर थे। वो खुशबूदार लोबान, कीमती मसाले और सोने के ज़ेवरात के सौदागर थे। मलका बिल्किस इन्हीं खुशहाल लोगों की हुक्मरान थीं। बिल्किस की शख्सियत बिल्किस नहायत हुसैन, ज़हीन और आकिल खातून थीं। उनके दरबार में वज़रा, सिपाही, हुक्मा और उलमाए फल्कियात शामिल थे। उनके फैसले अदल व इंसाफ पर मबनी होते। वो अपनी राया के दिल में बसने वाली हुक्मरान थीं, मगर उनके दिल में एक सवाल हमेशा रहा, सच्ची इबादत किसके लिए है? सूरज के लिए या किसी और अजीम हस्ती के लिए? सलीमान अलैहिस्सलाम तक खबर कुरान मजीद में जिक्र है कि हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह और नबी थे। उनके पास जन्नात, परिंदे और हैवानात सब उनके फरमान बरदार थे। एक दिन जब वो अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे तो उन्होंने पूछा, हुदहुद कहाँ है? मैं इसे क्यों नहीं देख रहा? कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और इसने एक हैरत अंगेज खबर सुनाई। मैं एक ऐसी कौम के पास गया हूँ जिन्हें सूरज की इबादत करते देखा है। उनकी मुल्का नहायत अजीम है और उनका तख्त दुनिया के सबसे बड़े तख्तों में से एक है। पाए सलीमान अलैहिस्सलाम का खत। सलीमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए मुल्का बिल्किस को एक खत भेजा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, मेरी तरफ से तुम पर सलाम हो। सरकशी ना करो और मेरे पास फरमानबरदारी के साथ आओ। 6. बिल्किस की मजलिस मुशावरत। जब बिल्किस को ये खत मिला तो वो चौंक गई। उन्होंने अपने वज़रा को जमा किया और कहा, मेरे पास एक अजीम बादशाह का खत आया है। वो मुझे अल्लाह की तरफ बुलाता है। तुम्हारी क्या राय है? वज़रा ने जवाब दिया, हम ताकतवर हैं, हमारे पास बड़ी फौज है, लेकिन फैसला आपका होगा। बिल्किस ने कहा, बादशाहों से टिकर लेना अक्लमंदी नहीं। मैं पहले तहफे भेजूंगी और देखूंगी कि वो कैसे रद्दमल देते हैं। अच्छी बात। सलीमान अलैहिस्सलाम का जवाब। जब तहफे हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचे तो इन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल व दौलत से खरीदना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तहफों से कहीं बढ़कर है। मैं तुम्हारे तहाइफ कबूल नहीं करता। ये जवाब बिल्किस के सफीरों को हैरान कर गया। वो वापस आकर अपनी मुल्का को सलीमान अलैहिस्सलाम की शान और अजमत बयान करने लगे। 8. तख्ते बिल्किस का माजज़ा। सलीमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में कहा, कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो खुद यहाँ आए? एक कवि जिन बोला, मैं इसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। मगर एक आलम जिसके पास अल्लाह का खास इल्म था ने कहा, मैं इसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और हकीकतन पलक झपकने से पहले तख्त उनके सामने मौजूद था। बिल्किस का इम्तिहान। जब बिल्किस आए तो उन्हें तख्त दिखाया गया। उनसे पूछा गया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बिल्किस ने हैरानी से कहा, यह बिल्कुल मेरा ही मालूम होता है, गोया उसे बदल दिया गया हो। ये लम्हा उनके दिल पर असर कर गया कि ये बादशाह आम बादशाहों जैसा नहीं। ईमान की रोशनी फिर जब वो सलीमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुई तो उन्होंने शीशे का फर्श देखा। उन्हें लगा ये पानी है, तो उन्होंने अपना लिबास जरा उठा लिया ताकि भीग ना जाए। सलीमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं, ये शीशा है। ये मंजर देखकर मलका बिल्किस समझ गए कि ये सब अल्लाह की कुदरत है, किसी इंसान की ताकत नहीं। तब उन्होंने ऐलान किया, मैं अपने रब अल्लाह पर ईमान लाती हूँ और सलीमान अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमा बन जाती हूँ।
اختتامیہ ملک ہے بلقیس نے اپنی پوری قوم کو شرک سے نجات دلائی اور انہیں توحید کی روشنی میں داخل کیا۔ ان کی عقل، حلمہ اور عاجزی کی وجہ سے ان کا ذکر آج تک زندہ ہے۔ قرآن نے ان کی انیک وصلیے محفوظ کیا تاکہ دنیا کو سب کملے کے عقل، طاقتہ اور حسن اپنی جگہ، مگر اصل عظمت اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔